उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा था। अब सरकार सीलिंग की भूमि पर भी लगातार कब्जा कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में ताजा मामला, ताजी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं ये जो खेत था, जो सीलिंग में दर्ज था, राज्य सरकार के नाम दर्ज था, जिसपे अवैध तरीके से खेती की जा रही थी अब है, और इस पे कब्जा लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र के एसडीएम कौस्तु मिश्र जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितने एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। सर, ये बताइए कि आज आप लोगों की तरफ से सीलिंग की भूमि को कब्जे में लिया गया है, सर किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, सीलिंग की भूमि जो सरकार के नाम दर्ज थी, ये लगभग बखपुर, चाचर और कठर्रा गांव में मिला के 207 एकड़ लैंड थी, अर्थात 1322 बीघे के आसपास लैंड थी, जो सीलिंग में दर्ज थी। आज उसको रिक्लेम किया गया है, उस पर कब्जा दखल की कार्रवाई की जा रही है और कुछ भूमि अभी बची हुई है, उस भूमि में भी अग्रिम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में लगातार शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे। शासन के निर्देश क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने इसमें समीक्षा की, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में इस बात की जांच की गई कि किस प्रकार से जमीनें बाकी रह गई हैं। जब 11 में आदेश हो गए थे तो उसके बाद कहाँ किस न्यायालयों में पेंडिंग है, उसमें पैरवी की गई। आज एसएसपी महोदय के निर्देश में क्षेत्राधिकारी और उनके साथ पर्याप्त 2-3 थानों की पूरी फोर्स यहाँ उपस्थित है। उस क्रम में आज हम लोग जो सरकारी भूमि उसमें दखल ले रहे हैं। सर, कितने लोगों ने कब्जा कर रखा था, कितनी भूमि थी टोटल? देखिए, जो मुख्य भूमि थी 1982 के आदेश में शमसुल हसन खान पुत्र बदरुद्दीन एवं रजिया बानो बेगम पत्नी शमसुल हसन खान के नाम मूल सीलिंग बात चला था। उसमें लगभग 412 एकड़ के आसपास भूमि अवमुक्त की गई थी, जिसमें कुछ भूमि पूरनपुर तहसील पीलीभीत की थी, जिसमें उसमें अवमुक्त की गई थी। किंतु जो उत्तराखंड की भूमि थी, ये अगर देखा जाए तो लगभग 300 एकड़ के आसपास भूमि है। मूल काश्तकार है, फिर अन्य उसके समवर्ती काश्तकार जिनका कब्जे में था वो अवमुक्त कराई जा रही है। सर, कितने समय से सर इसमें कार्रवाई चल रही थी सर, जो कब्जा लेने की? देखिए, निश्चित तौर से प्रकरण 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था। उसके बाद भी कुछ गतिविधियां, कुछ न्यायालयों में वाद थे, उस पे पैरवी भी की जा रही थी, लगातार निगाह भी रखी जा रही थी और उचित समय देखकर न्यायिक आदेशों के माध्यम से इस पे कब्जा लेने कार्रवाई कुछ की जाएगी। किसानों ने आज आपसे आके मुलाकात की है, कुछ कागज भी अपने प्रस्तुत करे, क्या कहना था उनका, क्या मांगे थी उनकी? निश्चित तौर से सीलिंग में अगर कोई वाद चल रहा है तो किसान का और सरकार का कोई वाद चलता है। अगर किसी ने फर्जी तरीके से जमीन बेची है, जिसके साक्ष्य अगर मिलते हैं कि किसी ने सरकार की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर से न केवल सीलिंग में बल्कि उससे इतर वसूली इत्यादि की कार्रवाई भी इसमें गतिमान की जाएगी। उसके लिए जांच जिलाधिकारी महोदय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है, क्योंकि अभी 207 एकड़ ही जमीन पे कब्जा लिया जा रहा है। बाकी जमीनों के बारे में जांच चल रही है। जहां कहीं भी सरकार की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया है या किसी भी प्रकार की अन्य कोई अवैध गतिविधि की जा रही है, उसमें पृथक से कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितने एकड़ भूमि और है जिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी? अभी 100 एकड़ से अधिक भूमि ऐसी है जिसको चिन्हित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी सीलिंग की कुछ भूमि है जिस पे कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किच्छा एसडीएम कौस्तु मिश्र जी थे, मौजूद थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि सीलिंग की जो भूमि थी, जिस पे अवैध रूप से खेती की जा रही थी, उसको अब कब्जे में ले लिया गया जिलाधिकारी के निर्देश के बाद से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात है और इसके साथ ही जो तमाम राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों की जो टीमें हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। ये झंडे और इसके साथ ही पिलर लगा के इस खेत को कब्जे में लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो बोर्ड लगा दिया गया है कि ये भूमि जो है राज्य सरकार की है। अगर इस पर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।